ग्वाइटर या नेक स्वेलिंग, ये ग्वाइटर वर्ड बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग या नोड्यूल की बजाय ये वर्ड बहुत कॉमनली समझते हैं कि मुझे ग्वाइटर है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये ग्वाइटर क्या है, क्यों होता है, कितने लोगों में ये कॉमनली होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ग्वाइटर इज थायराइड स्वेलिंग, कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसमें अगर स्वेलिंग हो जाए या नोड्यूल हो जाए, गांठ हो जाए, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड बड़ा लगने लगे, बड़ा हो जाए, उसको कहते हैं ग्वाइटर। अब थायराइड ग्लैंड दो प्रकार से बड़ा हो सकता है, या तो पूरा का पूरा ग्लैंड ही इन्फ्लेम हो जाए या एनलार्ज हो जाए, जिसमें कई बार थायराइडाइटिस होती है, या इन जनरल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पूरा का पूरा ग्लैंड ही बड़े साइज का हो जाता है। दूसरा क्या हो सकता है कि थायराइड नोड्यूल में गांठ हो सकती है, गांठ मतलब नोड्यूल हो सकता है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाए। उस केस में क्या होता है, जैसे राइट साइड होती है थायराइड की, लेफ्ट होती है, और एक कॉमन पार्ट होता है जो ज्वाइनिंग पार्ट होता है जिसको हम इस्थमस कहते हैं। तो उसमें से किसी में भी नोड्यूल या गांठ हो सकती है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाए। दोनों ही केसेस में क्या होगा, यहाँ गले में मिड लाइन में एक स्वेलिंग दिखाई देगी, जो पेशेंट कहते हैं कि मेरे गले में स्वेलिंग है, और जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें इन दोनों चीजों में से कुछ मिल सकता है, या तो जनरलाइज्ड थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाए या फिर नोड्यूल मिले। अब ये क्यों होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी, जेनेटिक्स और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये नोड्यूल या एनलार्जमेंट हो सकता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं है इन थायराइड नोड्यूल्स का जिनको हम अवॉइड कर सके तो किसी को नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं। अगर हम 60 to 70% पॉपुलेशन को देखें और उनका सबका अल्ट्रासाउंड करें तो हमें ये पता लगेगा कि ये नोड्यूल 60 to 70% पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों को है। मतलब जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, अब जिसका ये बड़ा हो जाता है उसको गले में स्वेलिंग दिखाई देने लगती है, पर अल्ट्रासाउंड से छोटे नोड्यूल्स जो हैं बहुत सारे लोगों में पाए जा सकते हैं। अब जिसको ये बड़ा हो जाता है नोड्यूल, तो किस प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार हैं, कैंसरस नोड्यूल और नॉन कैंसरस। अगर नॉन कैंसरस नोड्यूल है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है और उसमें ट्रीटमेंट की कोई अर्जेंसी की आवश्यकता भी नहीं है। क्या ट्रीटमेंट है, हम उसको खाली वॉच कर सकते हैं। वॉच कर सकते हैं मतलब हर साल एक अल्ट्रासाउंड या हर 2 साल में एक अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि इसका साइज तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होगा। इट इज वेरी वेरी रेयर कि कोई नॉन कैंसरस नोड्यूल कैंसर में कन्वर्ट हो या उसमें कैंसर निकल आए। अगर हम उसको प्रूव कर चुके हैं नीडल टेस्ट से, FNAC से, कि नॉन कैंसरस है, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ये मोस्ट लाइकली इसमें कैंसर नहीं डेवलप होगा। इट इज वेरी वेरी रेयर। पर अगर कैंसरस नोड्यूल है तो उसका ट्रीटमेंट अर्जेंट है। अर्जेंट मतलब जितनी जल्दी आप करा सकते हैं कराना चाहिए। तो अब नॉन कैंसरस नोड्यूल जितने भी लोगों में पाया जा रहा है और उनको सिर्फ ये परेशानी है कि गले में स्वेलिंग है, तो क्या ट्रीटमेंट्स है, सर्जरी जो कि कॉमनली एडवाइज्ड है, ज्यादातर डॉक्टर सर्जरी एडवाइस कर रहे हैं। पर ये जो हमारी टेक्निक है रिलेटिवली, आई वुड से रिलेटिवली मतलब बहुत नई टेक्निक नहीं है, बट फिर भी सर्जरी से नहीं है, जिसको हम कहते हैं थायराइड एब्लेशन। थायराइड एब्लेशन मतलब हम किसी एनर्जी से नोड्यूल को बर्न कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो एनर्जी क्या है, माइक्रोवेव एनर्जी या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एनर्जी। तो हम नीडल से नोड्यूल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वो श्रिंक करके अंदर चली जा रही है स्वेलिंग। आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है। तो अगर आपका नोड्यूल नॉन कैंसरस है तो सर्जिकल ऑप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि हाँ बहुत बड़ा है नोड्यूल या किसी कारणवश हम एब्लेशन नहीं कर सकते, तब आपको सर्जरी के लिए जाना पड़े। बट नॉन कैंसरस नोड्यूल के लिए जब एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल है तो हम सर्जरी के लिए क्यों जाएं। सर्जरी में क्या आपको एक स्कार मिलेगा, ये स्कार जो है गले में ऐसे आता है। बहुत सारी जो पेशेंट्स आती है मेरे पास, वो अक्सर अपना दुपट्टा या स्कार्फ गले में लपेटे होती हैं कि हमें स्वेलिंग को या स्कार को छुपाना है। तो ऐसा क्यों किया जाए, जब एक नीडल से ट्रीटमेंट हो सकता है। तो नॉन कैंसरस नोड्यूल के लिए एब्लेशन की सुविधा जब उपलब्ध है तो आप उसके बारे में जरूर पता करिए और एब्लेशन ही कराइए अगर आपको नॉन कैंसरस नोड्यूल है।